एक बार की बात है, श्री कृष्णा व्रजवासियों के साथ नंदगांव में खेल रहे थे। गिलहरी भी उनके साथ खेलने आई थी। वे सभी एक खेल खेल रहे थे जिसमें एक मैदान में आवाज बनाने की प्रतियोगिता हो रही थी। जिस व्यक्ति की आवाज सबसे ऊंची होती, वह खेल का विजेता बन जाता। अब यह खेल गिलहरी के साथ बहुत मजेदार हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की अपनी आवाज को सबसे ऊंची बनाने की, लेकिन श्री कृष्णा की आवाज बहुत ही सुंदर थी और उससे भी ऊंची। गिलहरी को अपनी हार की संभावना महसूस होने लगी। गिलहरी निराश होकर भाग भाग कर अपने दोस्त मेंढक के पास गई और अपनी हार की शिकायत की। मेंढक ने गिलहरी से पूछा, तुम खेल में खुश नहीं हो रही हो, क्या हुआ? गिलहरी ने उदासी से कहा, श्री कृष्णा की आवाज मेरी से भी ऊंची है। मुझे लगता है मैं हमेशा ही हारूंगी। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गिलहरी, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। श्री कृष्णा तो एक अद्भुत आवाज धारण करते हैं, लेकिन तुम भी एक अद्भुत स्वभाव रखती हो। हर एक प्राणी की अपनी विशेषताएं होती हैं और हर एक का अपना महत्व होता है। गिलहरी ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरी तो आवाज बहुत कमजोर है और धीरे ही निकलती है। मेंढक ने प्रेरणा दी, यह तो सिर्फ तुम्हारा नकारात्मक सोचने का नतीजा है। तुम्हारी आवाज में भी अपनी एक खासियत होती है और वह खासियत तुम्हें अनूठा बनाती है। तुम भले ही ऊंची आवाज नहीं निकाल सको, लेकिन तुम खुद को सुनाने का अद्वितीय तरीका ढूंढ सकती हो। तुम्हारे संगीत में एक अद्वितीयता है जो श्री कृष्णा की आवाज में नहीं है। तुम्हारा संगीत हर किसी को प्रभावित करता है और उसे आनंदित करता है। गिलहरी ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि मैं खुद को सुनाने के लिए अपने स्वभाव को पहचानने की कोशिश करूं? मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गिलहरी, तुम्हें अपने आप को समझने के लिए अपने अंदर की खासियतों को खोजना होगा। तुम्हें अपने संगीत को सुनने और उसमें आनंद लेने की क्षमता को विकसित करनी होगी। जब तुम अपने आप को स्वीकार करोगी और खुद को प्यार करोगी, तो तुम्हारी आवाज सभी के दिलों में ध्वनित होगी। गिलहरी ने सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मेंढक। मुझे यह समझने में मदद मिली है कि हर प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ अद्वितीय होता है और महत्वपूर्ण होता है। मैं अपनी खासियतों को पहचानने और स्वीकार करने की कोशिश करूंगी और खुद को प्यार करूंगी। फिर देखें मैं कैसी आवाज निकालती हूँ। इस बात के बाद गिलहरी ने आत्मविश्वास के साथ खेल के मैदान में वापस जाकर खुद को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। उसका संगीत अद्भुत था, जो सभी के दिलों को छू गया। वह आवाज के उच्चतम स्तर पर पहुंच न सकी, लेकिन उसकी आवाज सबको छू गई और सभी उसे प्रशंसा करने लगे। गिलहरी ने अपनी आवाज की अद्वितीयता को स्वीकार किया और खुशी से नाचने लगी। श्री कृष्णा भी उसे प्रशंसा करते हुए उसे आगे बढ़ाने का समर्थन किया और सबको यह दिखाया कि हर एक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अपनी खासियतों के साथ अद्वितीय होता है और सभी का अपना महत्व होता है। हमें अपने अंदर की सामरिक, रचनात्मक और अद्वितीय गुणों को स्वीकारना चाहिए और खुद को प्यार करना चाहिए। इससे हम खुद को स्वीकारते हैं, अपनी खासियतों का आनंद लेते हैं और अपनी सच्ची प्रतिभा को व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल GRP कविता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।